वेलकम दोस्तों। इस वीडियो के अंदर हम बिटकॉइन के ईटीएफ के ऊपर बात करेंगे कि उससे मार्केट पर क्या असर हो सकता है। बिटकॉइन का ईटीएफ है क्या? क्या मार्केट में उसकी ज़रूरत है? और ऑल्ट कॉइन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वो पूरा देखना, आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगी और फिर किसी से पूछने की नीड नहीं होगी कि बिटकॉइन के ईटीएफ से मार्केट पर क्या फ़र्क होगा। देखिए, इसे बोलते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। अब जो क्रिप्टो है, बिटकॉइन है, वो क्रिप्टो करेंसी के एक्सचेंजेस पर ट्रेड होता है, जिसमें नंबर 1 पे बाइनेंस आ जाती है, कॉइनबेस होता है और कई सौ तरह के एक्सचेंजेस हैं। लेकिन आपके जो ट्रेडिशनल स्टॉक्स हैं, वो कहाँ पर ट्रेड होते हैं? आपकी स्टॉक एक्सचेंज पर, ठीक है? अगर बिटकॉइन को स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट करें, तो कैसे किया जाएगा? चलिए, इससे पहले ये जानिए गोल्ड ईटीएफ आया था। आपको चार्ट में दिखाया जाता है कि गोल्ड के ईटीएफ आने के बाद गोल्ड ने बूम किया और बहुत ऊपर तक चला गया। ये कैसे हुआ और उस ईटीएफ का मतलब क्या है? अब मानिए गोल्ड को हमें ट्रेड करना है, तो कैसे करेंगे? या कोई फिज़िकल गोल्ड लेके आएगा, उसके बदले हम पैसे देंगे। ठीक है? और उसका दाम बढ़ जाएगा तो हम बेचने के लिए ढूँढते रहेंगे भाई किसको बेचें ये। तो इसका समाधान कैसे किया? गोल्ड का ईटीएफ आया। गोल्ड को स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट करवा दिया गया। कैसे किया? कि कुछ क्वांटिटी का गोल्ड ऑन पेपर ले लिया गया, उसको परचेज़ कर लिया गया। उसके बिहाफ़ पर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड एक गोल्ड का प्राइस बनाकर एक्सचेंजेस पर डाल दिया जिसको लोग बाय सेल कर रहे हैं। उनको एक्चुअल गोल्ड नहीं मिल रहा, लेकिन वो उसमें ट्रेड कर पा रहे हैं। प्राइस में फ्लक्चुएशन पे वो प्रॉफ़िट बना रहे हैं, जैसे आप स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स के ऊपर बनाते हो। बिटकॉइन की बात करें तो बिटकॉइन की एक्सचेंजेस तो पहले ही हैं लोगों के पास, तो वहाँ पर वो अकाउंट बना के क्यों ट्रेड नहीं कर सकते? देखिए, यूएस जो कंट्री है वहाँ पर रेस्ट्रिक्शन बहुत है। वो अपने इन्वेस्टर की, अपनी जनता की केयर बहुत करती है ताकि वो किसी फ्रॉड में, क्रिप्टो के फ्रॉड में या अननेसेसरी फाइनेंशियल फ्रॉड में ना फँस जाएँ। तो बड़ी जो कंपनीज़ हैं यूएस की, वो ईटीएफ के लिए उन्होंने फ़ाइल किया, लेकिन हम ईटीएफ की हिस्ट्री देखेंगे ना तो बहुत बार रिजेक्ट हुआ है। पिछले 4-5 साल से ईटीएफ रिजेक्ट होता आ रहा है, बिटकॉइन का। अब वो लोग बिटकॉइन को स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट करना चाहते हैं, जहाँ पर लोग डायरेक्टली बिटकॉइन को वैसे बाय नहीं करेंगे, ट्रेड करेंगे। वो ईटीएफ बाय करेंगे, ईटीएफ में ट्रेड करेंगे और प्रॉफ़िट निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ यूएस डॉलर। ना तो उन पर ना तो उनके पास एक्चुअली एक्चुअल बिटकॉइन होगा, ना उसकी प्राइवेट की होगी, ना उनके अकाउंट में वो शो करेगा। हाँ, उनके ट्रेडिंग अकाउंट में बिटकॉइन का ईटीएफ शो कर देगा, लेकिन एक्चुअल बिटकॉइन शो नहीं करेगा, वो एक्चुअल बिटकॉइन नहीं ले रहे। अब ये किसके लिए है? जैसे बड़ी कंपनीज़ हैं, इन्वेस्टमेंट फर्म है जो लोगों का पैसा लेके कहीं इन्वेस्ट करती है, तो उनके क्लाइंट की नीड होती है कि भाई हमें बिटकॉइन में भी इन्वेस्ट करना है। तो वो अपने क्लाइंट की सैटिस्फैक्शन के लिए या अपने क्लाइंट के नीड के बिहाफ़ पर बिटकॉइन का ईटीएफ फाइल करते हैं, जिससे उनके क्लाइंट्स को एक्सपोज़र मिलेगा, बिटकॉइन के बारे में वो जानेंगे या बिटकॉइन को ट्रेड कर पाएँगे। एक्चुअली क्या है, वो एक ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट हो गया। लोग क्रिप्टो एक्सचेंजेस से बिटकॉइन इसलिए बाय करते हैं ताकि उसकी सेल्फ कस्टडी ले सकें, कि बिटकॉइन उनको ऐसे लगता है आगे जाके क्या बन जाए, पता नहीं कितना ऊँचा चला जाए, ठीक है? मोस्टली लोग ट्रेडिंग पर्पज़ से नहीं लेते, अगर बिटकॉइन को एक्चुअल में लेते हैं, वो लेते हैं सेल्फ कस्टडी करने के लिए। लेकिन ये जो ईटीएफ है, वो स्टॉक मार्केट पर ट्रेड होगा और वो प्रॉफ़िटेबल, मतलब कि जब भी प्रॉफ़िट मिलता है तो लोग उसको सेल करेंगे। ये ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट बन जाएगा। अब क्या इसके बैकअप में कुछ होगा? देखिए, स्पॉट ईटीएफ जब भी आता है ना, तो उसके पैक्ड में ऑन पेपर रिकॉर्ड में बिटकॉइन रखे जाते हैं। तो इसका मतलब है कि जैसे ब्लैक रॉक है, फिडेलिटी है या जो बड़ी कंपनीज़ अप्लाई कर रही हैं बिटकॉइन ईटीएफ को लेकर, तो वो क्या करेंगी? वो बिटकॉइन मार्केट से परचेज़ करेंगी। क्या उनके बाय करने से प्राइस प्राइस शूट कर जाएगा या बहुत ऊपर चला जाएगा? कोई नेसेसरी नहीं है। ये कोई नेसेसरी बात नहीं है कि उससे प्राइस बहुत बूम कर जाएगा। ये हो सकता है उन्होंने पहले ही बिटकॉइन चीप प्राइस में एक्वायर कर ली हो, फाइल करने से पहले, या उनके पास इतने अमाउंट के बिटकॉइन हो। अब देखें तो ग्रे स्केल ट्रस्ट है जो, उसके पास बहुत क्वांटिटी में है। उसके पास ना बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बिटकॉइन है। अब वो अपने ट्रस्ट को ईटीएफ में कन्वर्ट करने के लिए उसने एप्लीकेशन दी। हो सकता है वो एप्लीकेशन अप्रूव हो जाए। तो उनके पास ऑलरेडी इतने बिटकॉइन्स हैं जिसके बिहाफ़ पे वो ईटीएफ ला सकते हैं मार्केट में। और जो आम जनता है, जो यूएस की आम जनता है, वो बिटकॉइन को ट्रेड कर पाएगी ऑन स्टॉक एक्सचेंजेस। आपकी क्रिप्टो में रजिस्ट्रेशन करवाने की ज़रूरत नहीं है। वो स्टॉक्स की तरह वहाँ पर उसको ट्रेड कर पाए।
अब ये हो गया आपका बिटकॉइन ईटीएफ के बारे में। ये हो सकता है कुछ अप्रूवल मिल जाए और ये भी हो सकता है रिजेक्ट हो जाए। 90% चांस है कि अप्रूवल हो जाए, लेकिन 10% अगर वो रिजेक्ट हो गया तो मार्केट धड़ाम से गिर सकती है। इन दिनों मार्केट को ज़रूर देखते रहें, साथ ही ऑल्ट कॉइन के ऊपर क्या असर पड़ेगा। अगर प्राइस शूट हुआ या अपसाइड मोमेंटम बहुत तेज़ी से बनी बिटकॉइन के ईटीएफ आने के बाद, क्योंकि हाइप जनरेट होना तो नेचुरल है। तो देखिए, जब भी बिटकॉइन फर्स्ट रैली करता है ना, तो ऑल्ट कॉइन के अंदर हमें गिरावट देखने को मिलती है। ऐसा नहीं है कि स्लोली ट्रेंड के अंदर, अगर बहुत तेज़ी से बिटकॉइन भागता है, तो हायर कैप तो उसको फॉलो करेंगे थोड़ा-थोड़ा, लेकिन बहुत सारे कॉइन्स ब्लीड होने लगते हैं बिकॉज़ जो मनी फ्लो है वो बिटकॉइन की तरफ चला जाता है। ऑल्ट कॉइन की मार्केट खत्म नहीं हो जाएगी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिटकॉइन ही बिटकॉइन है, ऑल्ट कॉइन नहीं रहेंगे, ऑल्ट कॉइन मार्केट में रहेंगे। अगर जितना भी बीटीसी का डोमिनेंस अपसाइड जाता है, तो वो ऑल्ट के लिए एक अच्छी स्थिति होती है, क्योंकि बाद में मनी फ्लो कहाँ होगा? ऑल्ट्स के अंदर ही होगा, जैसे ही बीटीसी स्टेबल होगा। ऑल्ट के बारे में चिंता करने की नीड नहीं है, चिंता का सिर्फ एक विषय है कि रिजेक्ट ना हो ईटीएफ, अगर रिजेक्ट होता है तो मार्केट के अंदर ड्रॉप हमें देखने को मिल सकता है। ओके गाइज़, आई थिंक आपको वीडियो पसंद आएगी, लाइक करना, ट्विटर पर सब्सक्राइब करना, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना। बाय बाय, टेक केयर।